अन्नपूर्ण माता की जय। भक्तजनों, मैं समस्त भक्तों के कल्याण के लिए और उनकी मनोकामना कैसे पूर्ण हो, किस मनोकामना को किस तरह पूर्ण करे, जो यहाँ नवरात्रा है, इस नवरात्र में हम किस तरह माता को प्रसन्न करें और किस तरह उनकी आराधना करें, किस तरह कलश स्थापन करें, और यदि हमको पाठ करना है तो किस विधान के साथ पाठ करें या करवाएं, वह मैं पंडित संतोष कुमार शर्मा अपने विस्तृत ज्ञान चैनल के द्वारा आप सब लोग को बता रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा तो आपको सब विधान समझ में आ जाएगा। कलश स्थापन विधि आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। देखिए, जहाँ जिस भूमि के ऊपर हमको कलश स्थापना करना है, पहले उस भूमि को साफ करें, वहाँ गंगा जल छिड़क दे, और गंगा जल छिड़क देने के बाद में आप स्नान ध्यान आदि से निर्मित होकर जहाँ कलश स्थापना करना है वहाँ आए। आपको पूरब मुँह बैठना है। पूरब मुँह आप बैठ सकते हैं या उत्तर मुँह। आपका मुँह पूरब रहे तो सबसे उत्तम है, नहीं आपको ऐसी सुविधा है तो आप उत्तर मुँह भी बैठ सकते हैं। आप सबसे पहले आपको भूमि साफ करना है, जहाँ कलश स्थापना करना है, गंगा जल छिड़कना है और उसके ऊपर मिट्टी रख देना है। मिट्टी में आपको जौ मिलाना है और गेहूँ और जौ दोनों आप मिट्टी में मिला सकते हैं, या खाली जौ भी मिलाएंगे तो ठीक है आपके लिए। अब कलश ले आप। कलश सोना चांदी पीतल तांबा या मिट्टी का ले, जो भी अपनी सुविधा उसके अनुसार ले। उस कलश को अच्छी तरह से देख ले, उसमें कोई छिद्र ना हो। उस कलश के ऊपर स्वस्ति का चिन्ह बनाए और उसके गले में 3 धागे वाली मूली बांधे। 3 धागे वाली मूली लेकर कलश में बांधे। उसके बाद कलश को भूमि के ऊपर स्थापित करें। कहाँ? जहाँ मिट्टी है, जौ है, वहाँ पे बीच में स्थापित कर दें। स्थापित करने के बाद भूमि को स्पर्श करें। भूमि को स्पर्श करना है। उसके बाद जौ आदि अनाज आपको उसमें मिट्टी में डालना है। उसके बाद कलश में जल भरे। जल भरने के बाद कलश में चंदन छोड़े, सर्वौषधि छोड़े, दुर्वा डाले कलश के अंदर, पंचपल्लव डाले। पंचपल्लव में जो आम का कोपल होता है उसको कोपल भी बोलते हैं, टल्लू भी बोलते हैं। या तो आप आम का कोपल लीजिए, वही कोपल हुआ, वही टल्लू हुआ। पंचपल्लव में आम का कोपल हो गया, और गुलर का कोपल हो गया, पलाश का कोपल हो गया, बड का कोपल हो गया, पीपल का कोपल हो गया। इस तरह 5 का 5 कोपलों को एक में मिलाकर, जो टल्लू 5 टल्लू को एक में मिलाकर उसको पंचपल्लव बोलते हैं। या तो वो कलश में रखिए, उसमें सिक्का छोड़े, सुपारी छोड़े कलश के अंदर। इस तरह सब चीज़ छोड़ने के बाद कलश में जो पंचपल्लव रहे वो रहे। फिर उसमें सप्तमित्रिका छोड़ दे कलश के अंदर। कलश में सुपारी छोड़ दे, कलश में पंचरत्न रखे और द्रव्य रखे। उसके बाद कलश के आसपास हो सके तो आप वस्त्र लपेटिए, या उसके गले में कलश के गले में आप वस्त्र लपेट दीजिए। अब चावल से आपको पूर्ण पात्र बनाना है। उस पूर्ण पात्र को आप कलश के ऊपर जो टल्लू रखे हैं उसके ऊपर स्थापित करिए। टल्लू रखने के बाद उस पर लाल कपड़े से लपेटे हुए नारियल को रखें। उस समय सुयोग्य पंडित को बुलाकर मंत्रों के द्वारा भी करा सकते हैं। मंत्र भी सबका है, सुपारी डालने का, पैसा डालने का, दुर्वा डालने का, सबका मंत्र है। नारियल रखने का मंत्र है जाहा फल निर्जा अपला पुष्पाजाश्च पुष्पिनी बृहस्पति पशुता स्थानो मुंचन तबो हसा। ये नारियल रखने का मंत्र है। उसके बाद नारियल रखने के बाद हम नारियल का हाथ लगा के मंत्र का ध्यान करें।
तत्वाजामिर्ब्राह्मणो वन्दमान तदा सा तेजजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवो दरुषगो समानायुः प्रमुखी। फिर बोले अस्मिन् कल से वर्णम सांगम सपरिवारम सायुधम शक्तिकम आह्वायामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः वरुण इह गच्छ इह तिष्ठ स्थापयामि। वरुण देवता आप इस कलश में आकर विराजमान होइए। नारियल के ऊपर दुर्गा जी का आह्वान करें, चुनरी उड़ा दे। चुनरी उड़ाने के बाद में 1650 से कलश की स्थापना किसके साथ करे? गौरी गणेश नवग्रह खोड़स मातृका सप्तगित्र मातृका इनके साथ में पूजन करें कलश स्थापन करके। और माता का चित्र भी वहाँ रख सकते हैं, माता का फोटो भी रख सकते हैं दुर्गा माता का। और फोटो रखने के बाद 9 दिन यदि हमको अपने घर में नवचंडी पाठ करना है तो उस पाठ की विधि को बता रहा हूँ। 13 अध्याय रोज करना है। उन अध्यायों से करने से पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आप दुर्गा सप्तशती की जो किताब है उसमें दिया है ब्रह्म शाप विमोचन, इसको पढ़ना है। फिर उसके बाद सिद्ध कुंज का स्तोत्र पढ़ना है। उसके बाद दुर्गा कवच, कवच के बाद अर्गला पढ़ना है, कीलक पढ़ना है। उसके बाद नवार्ण मंत्र जप न्यास आदि आपको करना है। नवार्ण मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नवार्ण मंत्र हुआ, जप है, न्यास है, ध्यान है माता का, सब उसमें दिया है। तो माता का ध्यान करने के बाद खड़गम चक्र गदे सुये 5 मंत्र माता का ध्यान के दिए हैं। उन मंत्रों को पढ़ने के बाद में ध्यान करने के बाद में मंत्र जाप करें। मंत्र जाप करने के बाद रात्रि सूक्त का पाठ आप करें। उक्त पर रात्रि सूक्त का पाठ करने के बाद सप्तशती न्यास दिया है किताब में, उसको पढ़ें। उसके बाद पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तृतीय, चतुर्थ, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 13 अध्यायों को पढ़ें। 13 अध्याय करने के बाद में आपको क्या करना है? फिर न्यास करना है, उत्तर न्यास जिसको। उसके बाद आपको देवी सूक्त का पाठ करना है। देवी सूक्त का उसमें नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय तम नमः, जिसमें कि या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै सब आया है, उसको हम लोग देवी सूक्त कहते हैं। उस देवी सूक्त का पाठ करने के बाद नवार्ण मंत्र का जाप आपको करना है। उसके बाद प्रधानिक रहस्य है, वैकृतिक रहस्य है और मूर्ति रहस्य है। इन तीनों रहस्यों को करने के बाद में क्षमा प्रार्थना माँ से करना है। और सचंडी प्रयोग आपको इस विधान के साथ पाठ का बताया। आपको संपुट पाठ करना है तो संपुट पाठ की विधि आपको बता रहा हूँ। जिस कामना के लिए हमको करना है, मान लो सर्व बाधा के लिए करना है, रोग के लिए करना है, पत्नी मनोरमाम देही के लिए करना है, या जिसका विवाह नहीं हो रहा उसके लिए करना है, तो सबके लिए मंत्र है। अब इन मंत्रों का पाठ कैसे करें कि पहले हमको ब्रह्मशास्त्र सिद्ध कुंजिका ये सब कर लेना, न्यास सब कर लेना। रात्रि सूक्त करने के बाद जब हम प्रथम अध्याय में आते हैं तो पहले हम सबसे पहले बोलेंगे नमश्चंडिकाय और वो मंत्र बोलेंगे। कौन सा? जैसे सर्वबाधा करना है। देखिए आपको बता रहे ओम नमश्चंडिकाय सर्वाबाधा विनुर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्योमस्प्रसादेन भविष्यति नंस्या। सर्वाबाधा विनुर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्योमस्प्रसादेन भविष्यति न संशया। ओम मार्कंडे एम मार्कंडे उवाच। फिर बोलिए 2 बार आप। सर्वाबाधा विनुर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्योमस्प्रसादेन भविष्यति नंस्या। सर्वाबाधा विनुर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्योमस्प्रसादेन भविष्यति न संशया। फिर बोलेंगे आप सावर्णी सुतनियो यो मनुकत्यटमा निशामया तदुत्पत्तिम विश्रात गतोमा। एक मंत्र ये बोले आप। फिर बोलिए आप 2 बार। सर्वाबाधा विनुर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्योमस्प्रसादेन भविष्यति न संशया। सर्वाबाधा विनुर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्योमस्प्रसादेन भविष्यति न संशया। ये विधान के साथ 13 अध्याय में एक एक अध्याय के एक एक मंत्र में आपको ये मंत्र 2-2 बार बोलना है। इसको बोलते हैं संपुट। ये किसके लिए? सर्वाबाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य। हे माँ, हमारी बाधाओं को दूर करिए, धन धान्य से हमको प्रदान करिए
और मनुष्य सुत, सुत माने पुत्र होता है। सर्वबाधा मुक्तो धन धान्य सुतान होता है। सुत माने पुत्र, हमको संतान दीजिए, पुत्र दीजिए और हमारी समस्त मनोकामना को आप पूर्ण करिए। इस मंत्र का अर्थ हुआ। तो इससे संपूर्ण पाठ कराने से माता हमारी इस तरह भक्ति को पूर्ण करेगी। और मान लो पाप की निवृत्ति के लिए जो भी हमसे जान अनजान में हुआ हो और माता की भक्ति हमको कैसे प्राप्त हो, उसके लिए नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दूरतापहे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। ये अर्गला स्तोत्र का 9वां मंत्र है। और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यदि हमको करना है, सर्वभूतादा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुका भवन्तु परमोक्ते। ये कौन सा है? 11वें अध्याय का 7वां श्लोक है। स्वप्न का यदि हमको स्वप्न आ रहा है, स्वप्न निवारण के लिए करना है तो दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धि म सिद्धिम व स्वप्ने सर्व प्रसाद है। ये स्वराज्य की प्राप्ति के लिए है। और स्वराज्य की प्राप्ति के लिए करना है, या अपना जो धन नष्ट गया हो गया उसके लिए करना है। ततो व्रीप्रे निको राज्यम माँ भृप्त जन्मनि अतएव चा निजम राज्यम हत शत्रुम बलम बलात्। ये 13वें अध्याय का 7वां श्लोक है। इसको 2-2 बार हर अध्याय में एक एक मंत्र में बोलना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप। इच्छित फल की प्राप्ति के लिए है। एवं देव्यम वरम लब्धा सुरत क्षत्रिय ये 13वें अध्याय का 28वां मंत्र। अब बाल रोग, बालक को रोग है या रोग से ग्रसित है, उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए किस तरह संपुट लगा के हम माता का 9 दिन पाठ करवाएं या करें। हीनस्तिरेत तेजांसी स्वनेना पूरिया जगत सा घंटा पात्रो देवी पापेन्यो न सुतान्विता। ये 11वें अध्याय का 27वां मंत्र है। 11वें अध्याय कौन सा? 27वां। और शत्रुनाश के लिए आपको करना है। शत्रु से परेशान है, शत्रु को दूर करना है, शत्रु हमको परेशान नहीं करे, शत्रु से हमको माता बचाए, तो हम किस मंत्र का करें? मम वेरी वसम जातः कान भोगानुलप्स्यते ये मानुता गता नित्यम प्रसाद धन भोजने। ये पहले अध्याय का 14वां मंत्र है। पहले अध्याय का 14वां मंत्र है। इससे आप शत्रु के दूर करने के लिए कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी को पढ़ने में विद्या में दिक्कत होती हो, विद्या नहीं आती हो, तो विद्या के प्राप्ति के लिए किस मंत्र का माता का संपुट पाठ करें? इत्युक्ता सा तदा देवी गंभीरांता स्नाजगो दुर्गाम भगवती भद्रा येदम धार्यते जगत। ये 5वें अध्याय का 116वां मंत्र है। और सुख की वृद्धि के लिए, यदि हमको सुख की वृद्धि चाहिए, हमको माता से सुख प्राप्त हो सब तरह का, शब्दात्मिका सुमलेर्घ्य जुषाम निधान मुद्गीधरम्य पद पार्वतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्थि हंत्री। ये चौथे अध्याय का 10वां श्लोक है। ये किसके लिए है? सुख की वृद्धि के लिए। संपुट पाठ हम इससे कराएं। ये ऐसा भी नहीं करना तो आप 9 दिन जप भी कर सकते हो इन मंत्र का। अब सम्मोहन के लिए, कोई हमारी बात नहीं मान रहा है, हमारी बात से दूर हो रहा है, उसको हमारी बात का प्रभाव नहीं हो रहा है, उसके लिए हम किस मंत्र का करें? ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादकिस्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। यह है आपका पहले अध्याय का 55वां मंत्र है। और धन वृद्धि के लिए, ये धन की वृद्धि करना है, धन को बढ़ाना है हमको, तो किसका करें? कांचो अद्भुताम हिरण्य प्राकाराम मार्दाम जलंती तृप्ताम तर्पयंतीम पद्मताम पद्मवर्णाम तामिहोपवेश्यम। ये श्री सूक्त का 4था श्लोक है। श्री सूक्त पाठ का 4था श्लोक से हम माता का पाठ का 13 अध्याय का संपूर्ण करें। आप यदि हमको बंधन मुक्ति, बंधन से विमुक्ति पाना है, कहीं बंधन में फंसे हुए हैं, किसी चीज़ में हमको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो उसके लिए शेषा प्रसन्न वरदाम
नीनां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्ति हेतुभूता सनातनी। पहले अध्याय का 57वां मंत्र है। सर्वजन सम्मोहन, समस्त लोक में हमारा ख्याति बढ़े, हमारी मनोकामना पूर्ण हो। बलाद मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विश्वते विश्वम जगदेत चराचरम। ये पहले अध्याय का 56वां मंत्र है। और भी इसमें बहुत सारे मंत्र है। मैं आपको मेन में जो अति प्रभावशाली मंत्र उन सबको बता रहा हूँ। मंत्र में सब में प्रभाव होता है, लेकिन जिस कामना के लिए हम करें उस कामना के लिए हमको करना चाहिए। रोग के लिए भी दिया है, और मानसिक, यदि हमारा मानसिक परेशानी है उनको दूर करें। हम मानसिक परेशानी कैसे दूर हो। पुनरप्येति रोदेण रूपेण पृथ्वी तले अवतीर्य निश्चामि वे प्रचित्ता सुधानवान। 11वें अध्याय का 43वां मंत्र है। पुत्र प्राप्ति के लिए, यदि पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो किसका हम करें। देवकी सुता गोविंद वासुदेवा जगतपते देहि मे तनयां कृष्ण त्वमहं शरणं गता। यह हरिवंश पुराण का 59वां मंत्र है। किसका मंत्र है ये? हरिवंश पुराण का। ये सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए ही, इससे हमको मनोकामना माता अवश्य हमारी पूर्ण करेगी। अब आगे आपको बताते हैं, देवी की संतुष्टि के लिए, माता को प्रसन्न करने के लिए हम किससे करें। सा च वेश्य तपस्ते पे देवी सुक्तम परम जपम तो तस्मिन् पुलिंदेव्या कृत्वा मूर्ति मही महीम। ये 13वें अध्याय का 10वां मंत्र है। इसके करने से माता हमारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करती हैं और हमारी इच्छाओं की पूर्ति करती है। अब आपको मैंने बताया, यदि रोग से परेशान है, रोग हमारी दवाई काम नहीं कर रही, दवाई से आराम नहीं लग रहा है, तो दवा दुआ आप दोनों करेंगे तो अवश्य माता आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। मंत्र किस मंत्र से संपूर्ण करें हम। रोगान शेषान चितुट्टान तुकामान सकलान भेट्टान त्वामासितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताय सयतां प्रयान्ति। ये 11वें अध्याय का 29वां मंत्र है। अब हमको महामारी नाश के लिए करना है। महामारी नाशक, जो महामारी सब आई है, रोग से माता हमारी बचाव करे, हमारे परिवार का कल्याण किस तरह हो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ये महामारी जितनी भी बाधा है, रोग है, सबके निवारण के लिए है। यहाँ सप्तशती षष्ठों का श्लोक है, नंबर 1 है इसका। ओम सर्व बाधा प्रशमनम वाला मंत्र है। सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्किलेश्वरी एवमेवातया कार्य मद्वेरी विनाशनम। बेरियों को दूर करने के लिए, शत्रुओं को दूर करने के लिए और शत्रु से रक्षा के लिए आप 11वें अध्याय का 39वां मंत्र ये पढ़े। सर्व परिवार में सबका मंगल हो, उसके लिए सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये 11वें अध्याय का 10वां मंत्र है। इससे माता का संपुट लगा के पाठ करें या माता के मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से माता हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी। और मान लो भय लग रहा है, डर लग रहा है, और डर को दूर करने के लिए हम किस मंत्र से संपुट लगाएं। सर्वस्वरूपे सर्वसे सर्वशक्ति समर्पिते भयभीष्टाय नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ये 11वें अध्याय का 24वां मंत्र है। अब मान लो विश्व कल्याण के लिए करना है आपको, विश्व संबंधी अद्भुत स्थान के लिए, तो किसका करें। विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका वर्णमेति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रपाये त्वति भक्ति नरमा। ये
मंत्र 11वां अध्याय का 33वां है। इसके करने से विश्व की रक्षा होती है, भारत की रक्षा होती है। यदि सर्व भारत के कल्याण चाहते हैं तो इस मंत्र से करें। और जिसकी शादी नहीं हो रही हो, विवाह में अड़चन हो रहा हो, विवाह में होने में दिक्कत होता हो, बार बार विवाह लग के जिसका टूट जा रहा हो, तो वो किस मंत्र से माता का संपूर्ण पाठ लगाकर पाठ करवाए। पत्नी मनोरमां देहि मनोवित्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गहंसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये 11वें अध्याय का ये कवच अर्गला का मंत्र 24वां है, अर्गला का मंत्र है। और इच्छित फल की प्राप्ति और कन्या के विवाह के लिए, यदि कन्या के विवाह में अड़चन आ रहा है, कन्या का विवाह नहीं हो रहा, तो किस मंत्र से माता का संपुट करें हम। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। ये श्रीमद् भागवत गीता का मंत्र है और विश्वास समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए है। तो श्रीमद् भागवत का यह मंत्र है। अब आगे आपको बताते हैं कि शक्ति प्राप्ति के लिए, शक्ति प्राप्ति करना है हमको, हमारे शरीर में कमजोरी लग रहा है, शक्ति नहीं आ रही है, तो उसके लिए, और हमारा प्रभाव नहीं हो रहा, तो किसके लिए, कैसे, किस मंत्र का हम संपूर्ण लगा कर करें। सृष्टि विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमये नारायणी नमोस्तुते। ये 11वें अध्याय का 11वां मंत्र है। इस प्रकार भक्तजनों, मैंने आपको सब मंत्र का विधान बताया है, संपुट का विधान ये बताया है, और किस तरह माता का पाठ करें यह भी बताया है। इस विधान के साथ यदि माता को हम प्रसन्न करेंगे, इस नवरात्र में माता अतिशीघ्र प्रसन्न होती है, तो उनकी आराधना करेंगे तो माता अवश्य प्रसन्न होगी। अब हम कन्याओं को जो भोजन कराते हैं माता के रूप में, तो 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं को भोजन कराने का शास्त्र का मत है। उन कन्याओं को माता का स्वरूप दे, नौ दुर्गा, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, स्कंदमाता, कुष्मांडा, कात्यायनी, कालिका, सिद्धधात्री, पार्वती माता, दुर्गा देवी, इनका नाम लेके, या जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, शिवा, शिवा धात्री, स्वाहा, सुधा, नमोस्तुते, इसमें भी 9 माता का नाम आता है। तो इस तरह उनका नाम रख के उनका पूजन करें। किससे करें? धूप, दीप, गंध आदि से उनका पूजन करें, वस्त्र आभूषण आदि उनको प्रदान करे दे। ऐसा करने से माता हमारे ऊपर अवश्य प्रसन्न होगी। अब आगे आपको अष्टमी का विधान और नवमी का विधान बताऊंगा। अष्टमी के दिन हम किस प्रकार बलि प्रदान करें, नवमी के दिन किस तरह हवन करें, ये अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। जय बोलो दुर्गा मैया की जय।